पाकिस्तान और IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $1.1 अरब मिलने की पहली किस्त की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा कबूल कर लिया। चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती और आलमी बैंक 50-50 करोड़ देंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। आलमी मालियाती इदारे से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ख़जाने में जमा कराया। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कर्ज़े हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी हम बसर करते रहेंगे? ये है वो चुभता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने हालात को संभालने के लिए खड़ा होना होगा, माजी से सबक हासिल करना होगा। दुआ करें IMF से मुआहदा हो जाए। वज़ीर आज़म की कौम से दुआओं की अपील। सवाल उठाया, हम कब तक कर्ज लेकर जिंदगी गुजारते रहेंगे? IMF मुआहदा बड़ी मजबूरी में किया। रोने धोने या खोखले दावों से काम नहीं चलेगा। बेकारीपन से जान छुड़ानी है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। न जाने किसकी नजर लग गई, हमसाया आगे निकल गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज़ 1 का इफ्तिताह भी किया। कहा, वसाइल की कमी नहीं, कौम मुत्तहिद हो जाए तो कशकोल टूट सकता है। हमें ज़राई और सनती इनकलाब की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में $2 अरब देने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेकाम पैदा होगा। मुस्तक़बिल में माशी मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब समेत दीगर 2 ममालिक ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर की क़यादत में लीगी अरकान की मुलाकात। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, जल्द ही मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। हमारी सियासत खिदमत की सियासत है जिसमें लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा करना है। नेटो का यूक्रेन को रुकनियत देने से इनकार। नेटो सरबराही इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो से वाबस्ता है। शराइत पूरी और इत्तेहादियों के मुत्तफिक होने पर यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है, नेटो को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। रूस नेटो इत्तेहादियों की सलामती और इलाके में अमन व इस्तेकाम के लिए सबसे बड़ा और बराह रास्त खतरा है। नेटो की रूसी सदर की जानिब से इत्तेहाद को तकसीम करने की कोशिशों के खिलाफ मुत्तहिद रहने की जरूरत है। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलने लगी। दोनों मालिक के बोर्ड्स के सरबराहों की डरबन में मुलाकात। जयशान ने ज़का अशरफ की एशिया कप पाकिस्तान में देखने की दावत कबूल कर ली। जवाब में चेयरमैन PCB वर्ल्ड कप मैचेस भारत में देखने जाएंगे। दोनों बोर्ड्स के सरबराहान का क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर इत्तफाक। ज़का अशरफ का कहना है, ये एक अच्छी शुरुआत है, मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत क्रिकेट टाकरा, इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा ऐलान। क्रिकेट मैच मकबूजा कश्मीर की साबका हैसियत बहाली से मशरूत करने का फैसला। हुकूमत पाक भारत मुकाबले से मुतालिक कश्मीरियों को भी एतमाद मिलेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर इत्तेहादियों की पाक भारत क्रिकेट मुकाबले की हामी। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़। इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात का भी मुतालबा। विफाकी वजीर सईद नवीद कमर का कहना है, असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला विफाकी हुकूमत को करना है, मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हिमायत नहीं करते। इंतखाबी इस्लाहात, RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा कि दुबई में मुलाकातों में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे।
चेयरमैन पीटीआई इसराइली एजेंट पीटीआई के ताने बाने सेहूनी रियासत से मिलते हैं। साने 9 मई में मुलविस अनासिर बेनकाब हो चुके। इसराइली हुकूमत 9 मई के वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। सरबराह तहरीक इंसाफ चाहते थे कि पाकिस्तान जंगल बन जाए। वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान और वज़ीर आज़म के बावन खसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पहले ही कह दिया था कि 9 मई वाक़यात में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। फॉरेन फंडिंग से लेकर साने 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई की नज़र में मुल्क में मुश्किलात पैदा करना जायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा पीटीआई की जुबान बोल रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के खात्मे के लिए प्लांट किया गया। पहले इसका जनाजा निकाला, अब तदफीन भी हम ही करेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है, तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई मजीद 3 दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद। लाहौर में दर्ज केसेस की तादाद 10 हो गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नायब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई को कल 13 जुलाई को तलब कर लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। बैंकिंग कोर्ट ने सदर पीटीआई को जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए। FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। परवेज इलाही साहब का मैंने फैसला नहीं करना। परवेज इलाही साहब के पार्टी के हवाले से चौधरी शुजात साहब ने फैसला करना है। सही, वो मैंने फैसला उसके और उनका जो भी चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसे और जहाँ बात है मोने साहब की जहाँ बात है तो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई में रहना है। अगर उन्होंने अपना फैसला बदला और वापसी चाहिए अपने घर में, फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में, तो फिर अगर मोने साहब ने वापसी चाहिए पॉलिटिकल फैमिली में तो अगर जहाँ सियासत की बात है तो बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी की जाए। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार। काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा। जेल में चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही के साथ 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। चौधरी परवेज इलाही की सियासत और काफ लीग में वापसी का फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। प्रोग्राम बोलो में चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, मोनिस इलाही खानदान में वापस आना चाहते हैं तो ठीक, लेकिन सियासत अलग होगी। कानून और अदालतों से भागने के लिए 9 मई जैसा सयाह दिन बर्पा किया गया। 9 मई को पीटीआई के गुंडों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। रियासत को ललकारने वाले कारकुनों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, फॉरेन फंडेड चोर को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोशाखाना का हिसाब देना पड़े तो सर पर बाल्टी रख लेता है। मरियम औरंगज़ेब का पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासरा रेडियो पाकिस्तान का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़ुवत और मसावत पर जोर देते हैं। मैं कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बैनुल-अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम से खिताब। कहा कि मुख्तलिफ तहज़ीबें इख्तिलाफ़ात भुलाकर बाहम यकजा होने को कोशिश करें। बुद्धा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देती हैं। पाकिस्तानी सियासत चंद खानदानों के गिर्द घूमती है। हुक्मरान एक दूसरे को राजी करने के बजाय गरीबों का ख्याल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा, हालात ऐसे ही रहे तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी, ना ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। स्वीडन वाक़या की अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इंसानी हकूक़ कौंसिल के मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में कहा, कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हमें मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। भारत की आबी जहारिया दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 48,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बायस पतन के मकाम पर मेन शाहरा का बंद टूट गया। पानी कसूर पहुंचना शुरू। दरिया के पानी में फंसे अफराद जिले इंतजामिया से इमदाद के मुंतज़िर। रेस्क्यू एहलकारों ने मोटर बोट्स को छोड़कर डेरे में पनाह ले ली। इलाका मकीन बेयारो मददगार सड़कों पर इमदाद के लिए पुकारने लगे। शहरियों का कहना है, रेस्क्यू एहलकार मौका पर मौजूद नहीं। अहल खाना सैलाब में फंसे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। उधर दरियाए चनाब में हेड खानकी में और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सहम के करीब दरिया में कटाव। सैलाबी रला आबादी में दाखिल। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और सिविल डिफेंस टीमें तैनात।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर का दौरा, अचानक आमद पर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला की मरीजों से मुलाकात, अहवाल दरियाफ्त किए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का नाम तब्दील करके अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नाम पर रख दिया। डिप्टी कमिश्नर की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का तलवार पोस्ट के फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह बॉर्डर का दौरा। वज़ीर आला ने दरिया के किनारे मौजूद आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बहीर अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात की 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। आंधी चलने से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचने का खदशा। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर तेज रफ्तार बस ने रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 5 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू सराय के मुताबिक कोहिनूर मिल्स के करीब होने वाले हादसे के दौरान दम तोड़ने वालों में खातून और 10 माह की बच्ची भी शामिल। ऑनलाइन कर्जा ऐप ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। रावलपिंडी के इलाके चाकरा के 42 साल मसूद ने भरोसा लोन से 22,000 रुपये कर्ज लिया। वापस न करने पर कंपनी इंतजामिया की मोबाइल डाटा लीक करने की धमकियां। नौजवान ने दिलबर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कंपनी हर माह शरह सूद बढ़ाती रही। अब लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा था, अहले खाना का इल्जाम। एप्सपा के इश्तराक से वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के इस्लामाबाद राउंड का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। 120 से ज़ायद टीमें अपने आइडियाज जजेस के सामने रखेंगी। और फैशन के गढ़ पेरिस में रानाइयों की बहार। नामवर डिजाइनर के मुनफरिद और जदीद स्टाइल के मलबूसात के चर्चे। हसीनाओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरका ने खूब दाद दी।